नमस्कार। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र और छात्राएं किस प्रकार से करें तैयारी, शिक्षाविदों की राय। नमस्ते जी। बोर्ड परीक्षाओं में छात्र और छात्राएं किस प्रकार से तैयारी करें, अपने परिचय से बताएं सर। सर, मैं यादवेंद्र सिंह यादव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी। इससे पहले मैं व्याख्याता था भौतिक विज्ञान विषय के। इससे पहले मैं वरिष्ठ अध्यापक रहा हूँ गणित का। और इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो कक्षा 5, 8, 10 और 12 ये कक्षाएं बोर्ड कक्षाएं हैं। और इन दिनों बच्चों को एक तनाव सा रहता है कि बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, तैयारी कैसी करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो विद्यार्थियों को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें, और विद्यार्थी समय शेड्यूल बना करके धीरे धीरे अगर तैयारी करते हैं तो उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। अब प्रश्न ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि किसी विशेष विषय की ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे विषयों को अवॉइड कर देते हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है बच्चों के लिए। सभी विषय उनके समान अंक के हैं, सभी विषयों की तैयारी करनी चाहिए उनको, और समय शेड्यूल तय कर लें कि किस हिसाब से तैयारी करनी है अपने को। कई विद्यार्थी गणित विषय को बहुत कठिन मानते हैं, और है भी कठिन वैसे देखा जाए थोड़ा अन्य विषयों से, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से इस विषय को आसान बनाने का एक माध्यम है हमारे पास। विभाग द्वारा भी कुछ ऐसे ऐप्स लॉन्च कर रखे हैं जिनके माध्यम से हम उसको देख कर के और उस विषय को आसान बना सकते हैं। विद्यालय में स्तर पर भी हम इस तरह के जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम है उसमें हम उन बच्चों की क्लास लेकर के और उसको थोड़ा सा आसान करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों का जो लगाव है परीक्षा के प्रति, वो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ वो थोड़ा सा डर का सा माहौल, भय का सा माहौल महसूस करते हैं। उसको भी हम यहाँ स्कूल स्तर पर उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे को समझाते हैं कि प्रश्न पत्र को आसानी से पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद उसके आंसर्स दीजिए। तो उससे क्या है कि बच्चे का थोड़ा मनोबल बढ़ता है एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चा जाता है। तो इस तरह से हम सत्र पर्यंत जो पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं उसका रिवीजन करवाते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, और अब आखिरी के समय में तो हम इस तरह से परीक्षाएं आयोजित करते हैं जैसे बोर्ड परीक्षा होती है उसी तरह से पेपर पैटर्न बना करके विद्यालय स्तर पर और बच्चों से करवाते हैं, और फिर उसका मूल्यांकन करके बच्चों को दिखाते हैं कि आप इस स्तर पे हैं। उसको देखते हुए फिर हम बच्चों से और तैयारी करवाते हैं सर। फिर भी सर, जैसे कोई बच्चा आपसे कुछ जानना चाहे, छात्र जानना चाहें, तो आप और आपका स्टाफ सहयोग करेगा उनका? सर डेफिनेटली हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोनिक मीडिया के माध्यम से हम बच्चों से लगातार जुड़े रहे हैं। हमने ग्रुप्स बना रखे हैं। जब भी उनके कोई डाउट्स होते हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रिपरेशन लीव चल रही है इस समय, तो भी बच्चे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और उसका समाधान करने के लिए हमारे यहाँ पे सभी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। आपके शब्दों में कह सकते हैं तनाव रहित रहें, सफलता अर्जित करें। बिल्कुल बिल्कुल, तनाव तो लेना ही नहीं है परीक्षा का। थैंक यू। परीक्षा का तनाव नहीं लेना सर। आपका इतिहास गौरवशाली रहा है जी सर। छात्र और छात्राओं ने अच्छे अंक भी अर्जित किए। जी तो और भी बोर्ड परीक्षाओं में छात्र छात्राएं कैसे तैयारी करें सर? देखो सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा के नाम पर किसी प्रकार का दबाव न लें, तनाव न लें, और अपने सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। अनावश्यक देर रात तक जगना, सुबह जल्दी उठना, तो इस तरह क्या है कि जब पर्याप्त नींद नहीं ले पाएंगे स्टूडेंट्स तो उनका जो एक तरह से दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाना खाएं, सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब सेहत सही रहेगी तो वो पढ़ाई अच्छी तरह कर पाएंगे।
और उसके बाद में परीक्षा के नाम पर किसी प्रकार का तनाव नहीं लें। जैसे गणित विषय की बात करें तो विद्यार्थियों में डर रहता है कि गणित तो हम कैसे कर पाएंगे, तो इस तरह गणित को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। जो सरल टॉपिक्स हैं, प्रश्नावलियाँ हैं, उनको पहले करें और इस प्रकार से आराम से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। कहते हैं कि कोचिंग के माध्यम से, प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से सफलता अर्जित की जाती है, लेकिन उसमें आपने राजकीय विद्यालय में जो आपके बच्चे और बच्चियों ने सफलता अर्जित की है, तो ये प्रमाणित करता है कि राजकीय विद्यालय में बोर्ड के परीक्षा परिणाम अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कहीं ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे विद्यालय से देखिए, पिछले साल भी 93% अंकों से हमारे विद्यालय से एक बालिका ने टॉप किया है और 2023 में 89.40% अंकों के साथ टॉप रहा। और हमारे गणित विषय की बात करें तो 99 नंबर, 98 नंबर, 96 नंबर, इस तरह हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं। और हम अतिरिक्त कक्षा ले रहे हैं स्टूडेंट्स की। सुबह 9 बजे हम आ जाते हैं, संडे को भी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और उनको जो भी कठिन टॉपिक्स हैं, प्रश्नावलियाँ हैं, कोई भी पार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझा रहे हैं। तो यार मैम, आने वाला समय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी है, तो आप महिला अध्यापक होने के नाते लक्ष्मीबाई कक्ष के सामने खड़ी हो, तो बेटियां और बेटे किस प्रकार से तैयारी करेंगे सफलता अर्जित? देखिए, बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है और बोर्ड परीक्षाओं में तैयारी के लिए सबसे पहले नियमित अध्ययन जरूरी है। जब तक बच्चा एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ाई कर रहा है या एक दिन कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, ऐसा अगर वो करता है तो इसमें वो सफलता इतनी मायने नहीं रखती है। बच्चों को नियमित अध्ययन और एक समय सारणी बनाकर अगर वो अध्ययन करते हैं, सब्जेक्ट वाइज वो टाइम डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, तो उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मैम, खान पीन कैसा रखे? गृहिणी भी आप साथ साथ बच्चों को खान बच्चों को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए और सुबह के टाइम उनको जल्दी उठकर अध्ययन करना चाहिए और हल्का भोजन लेना चाहिए। फिर हल्का भोजन ही लंच में ले और शाम को सोते समय बिल्कुल हल्का भोजन लेवें और जिससे उनको नींद कम आए और वो परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। किसी विषय में खौफ रहता है बच्चों को, उसके बारे में जानकारी दें। बच्चों को देखो, गणित विज्ञान का, अंग्रेजी का इनका ज़्यादा खौफ रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कक्षा अध्यापक के विषय अध्यापक बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कराई है, इसलिए यहाँ पे बच्चों को तो मेरे हिसाब से तो किसी प्रकार का खौफ अब की बात तो नहीं है। नमस्कार मैम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई छात्र या छात्रा है आपसे स्कूल समय के बाद भी अगर कुछ समय लेना चाहे परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारा फ़र्ज भी है कि हम अपने बच्चों को संतुष्ट कर सकें और कोशिश करेंगे जैसा वो चाहते हैं उनके लिए वैसा ही माहौल क्रिएट कर सकें। तो यह आपके विद्यालय ने बहुत पहले परचम भी लहराया है, तो इस बार भी उम्मीद है कि परचम लहराए? तो है, मेरा नई ज्वाइनिंग है, तो मैं आशा करती हूँ, सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा उनके पहले भाई बहनों ने अपना परचम लहराया, उसी तरह से इस साल भी ऐसा ही करें। नमस्कार सर। नमस्ते। आने वाला समय बोर्ड परीक्षाओं का है, तो कौन कौन सी क्लास में तो बोर्ड होते हैं सर? 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। छात्र और छात्राएं किस प्रकार से तैयारी करें कि सफलता की ऊंचाइयों को छू सके सर? जी सर, जैसा कि हम सबको पता है कि जो ये फरवरी मार्च का जो मौसम होता है, इसे अपने भारत में परीक्षाओं का मौसम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में ही बोर्ड की कक्षाओं की परीक्षाएं होती हैं। अब इसका बहुत तगड़ा हवा बना दिया समाज ने, लोगों ने, कि बोर्ड की परीक्षा, भाई बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसा कुछ विशेष नहीं होता, क्योंकि ये परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेता है, इसलिए इन परीक्षाओं का नाम क्या हो गया? बोर्ड परीक्षाएं होगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वही प्रश्न होते हैं, वही किताब में से प्रश्न होते हैं, वही पैटर्न होता है, सब कुछ समान होता है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सरकार ने भी पैटर्न भी बहुत आसान कर दिया, जैसे छोटे प्रश्नों का वेटेज है वो बोर्ड परीक्षा में बढ़ा दिया है, इसलिए बच्चों को काफ़ी आसानी रहेगी। तथा बच्चों को चाहिए कि अपना एक रेगुलर रूटीन बना लें, उसी को फॉलो करें, अच्छा पौष्टिक भोजन लें, शाम को 10 बजे से पहले सो जाएं, सुबह 4-5 बजे जल्दी उठकर फ्रेश होकर पढ़ाई करें तथा सभी विषयों को समान रूप से वरीयता देते हुए सभी को समान रूप से पढ़ाई करें, क्योंकि रिजल्ट में सभी विषयों की समान भूमिका रहेगी। कई बार देखा गया है इंग्लिश और मैथ के विषय में लोग हवा समझते हैं। जी सर, ये क्या है, अपने पुराने समय से ही ये चला आ रहा है कि भाई गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है, अंग्रेजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गणित क्या है? गणित अभ्यास मांगती है। बच्चे को क्या चाहिए गणित पढ़ने के लिए? अपने नियमित रूप से अभ्यास करें तथा अंग्रेजी में भी अपने डेली यूज के जो शब्द हैं उन पर पकड़ बनाएं तथा किताब को पढ़ना सीखें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है
अपना जो कोर्स गुरुजी ने जो पढ़ाया है उसका नियमित रूप से अध्ययन करें। गणित और अंग्रेजी में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक शब्द में कहें तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी जी सर। थैंक यू सर।